और ये आयत मेरे लिए जीवन का कारण बन गई कि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य, that I may know him and the power of his resurrection। 40 किलोमीटर यहां से पूरब की ओर आप जाएंगे गोरखपुर से, तो वहां एक शहर है, उसका नाम कुशीनगर है। कुशीनगर में आप जाइएगा तो एक बहुत सुंदर मंदिर है। मंदिर के अंदर एक मूर्ति है जो 18 फीट लंबी है और वो धरती पर, ज़मीन पर लेटी हुई है। और वो मूर्ति जो है वो भगवान बुद्ध की मूर्ति है। और बहुत सारे लोग खास करके ओरिएंटल देश के, कोरिया से, जापान से और श्रीलंका से वहाँ आते हैं और वो उस जो मूर्त है उसका जो पैर है उसको टच करते हैं। और क्या है उस मूर्त के नीचे क्या है, तो साहब एक भगवान हुए थे और एक दिन वो निर्वाण हो गया उनका, वो मर गए और उसके नीचे उनकी राख है और लोग चाहते हैं कि उसके द्वारा उनको ब्लेसिंग मिलेगी। अगर आप यहाँ से पश्चिम की ओर 1500 किलोमीटर दूर जाएं तो वहाँ एक शहर है, उसका नाम है माउंट आबू। और माउंट आबू में एक 100 फीट ऊंची एक मूर्त है, एक भगवान थे जिनको भगवान महावीर कहा जाता है। और लोग चाहते हैं, नंगी वो मूर्त है, कभी आप गूगल पर देखिएगा, नेकेड है वो, और उसको, उसके पैर को टच करते हैं। क्या है वहाँ पर, क्या है साहब, महावीर भगवान बहुत साल पहले यहाँ पर रहे और यहीं पर उनकी डेथ हुई, उनका देहांत हुआ और यहीं पर वो गाड़े गए और उनकी अस्थियाँ, उनका जो राख है वो इसी के नीचे गड़ा है। अगर आप यहाँ से करीबन 3000 पश्चिम की ओर जाएं, गोरखपुर से अगर 3000 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाएं तो एक वहाँ पर एक शहर है, मक्का है, और उसके पास मदीना है, और उसके पास एक और शहर है जहाँ पर एक और मजार, एक और कब्र बनी हुई है। किसकी कब्र है ये? तो ये मोहम्मद साहब की कब्र है। कौन थे मोहम्मद? एक बहुत बड़े प्रॉफिट थे और वो एक नबी थे। वो इस दुनिया में आए, उन्होंने बहुत कुछ बताया और उन्होंने कुरान वो लेकर के आए। तो ये मजार किसकी है? तो साहब मजार जो है वो उन्हीं की है, वो यहीं पर गाड़े गए हैं, उनका अस्थिर पंजर इसी जगह है। और दुनिया के तमाम मुसलमान, खास करके अभी जो रमज़ान का महीना शुरू होने वाला है, इसके अंदर वहाँ जाते हैं, उस मज़ार को चूमते हैं, उस मज़ार को टच करते हैं, वहाँ पर अगरबत्ती, धूप बत्ती जलाते हैं कि कुछ ना कुछ ब्लेसिंग उनको मिल जाए। अगर आप यहाँ से अगर मैं गलत नहीं हूँ, गोरखपुर से अगर आप 5000 किलोमीटर और पश्चिम, उत्तर पश्चिम में जाएं तो एक शहर है, उसका नाम है मास्को। और मास्को में एक बहुत खूबसूरत एक बिल्डिंग बनी हुई है और जिसको मौज़ोलियम कहते हैं। और मौज़ोलियम में एक लाश रखी हुई है और ये लाश है एक आदमी की जिसको लेनिन नाम कहा जाता था, लेनिन। और लेनिन ने कम्युनिस्ट जो कल्चर है या रिलीजन है, जो भी आप कहिए, उसका प्रतिपादन किया था, उसको स्टार्ट किया था। और ये जो वो लाश है, लोग जाते हैं वहाँ पर, जितने कम्युनिस्ट लोग हैं वो मास्को जाते हैं और उसको देखते हैं और उनको लेनिन की, क्योंकि उसको लेप लगा करके रखा गया है, और लेनिन को देखते हैं कि इन्होंने कम्युनिस्ट जो धर्म है या जो भी उनकी सोच है उसको उसने शुरू किया था। और मित्रों, ये जितनी कब्रें हैं, ये जितनी जगहें हैं, ये जितने जो मज़ार है या जो धार्मिक प्लेसेस हैं, ये सब कहीं ना कहीं किसी न किसी भगवान, किसी न किसी ईश्वर की है। और वो सब वहाँ गाड़े गए और लोग इसीलिए वहाँ जाते हैं कि वहाँ से उनकी, चाहे राख से, चाहे उनके अस्थिर पंजर से, या उनके उस जगह के जलाए या गाड़े जाने से उनको ब्लेसिंग मिले। और ये सब कब्रें बंद हैं, सब बाजार बंद है, ये सारी जगहें बिल्कुल क्लोज्ड हैं। आपको वहाँ जाना पड़ेगा उस आशीष के लिए। लेकिन आपको मैं एक और जगह लेकर के चलना चाहता हूँ, एक और शहर में लेकर चलना चाहता हूँ। यहाँ से 2500 किलोमीटर अगर आप पश्चिम में जाएं, उस शहर का नाम यरूशलेम है। और 2000 साल पहले कुछ लोगों ने इसी तरीके से एक आदमी को, उन्होंने सोचा कि ये आदमी भी जैसे बाकी लोग मर गए, खप गए, वैसे ही ये भी मर गया और उसकी लोथ को एक कब्र के अंदर रख दिया। मगर आज मैं आपको डिक्लेयर करना चाहता हूं कि जो सारी कब्रें और सारी मज़ार और सारी जगहें बंद है, मगर ये आदमी कुछ डिफरेंट आदमी था। और ये 3 दिन के बाद उस कब्र को खोल करके वहां से निकल गया। और आपको आज यरूशलेम जाने की जरूरत नहीं है, आपको वहां पर कोई अगरबत्ती और धूप बत्ती जलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो वहां पर नहीं है। हालेलुया! ये उसकी कब्र थी जिसने प्रकाशित वाक्य में कहा कि मैं वो हूं जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और जिसके बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता है। वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। ही स्टैंड्स ऑल बाय हिमसेल्फ। वो अकेले पुनरुत्थान की सामर्थ, हाँ, बहुत बड़े मौजज़े ये भी दिखा सकते थे, बहुत बड़े मौजज़े वो भी दिखा सकते थे, बहुत से चमत्कार
चमत्कार और बहुत सी चंगाइयां कर सकते थे, लेकिन जब मौत की वादी आई तो सबने गिव अप कर दिया। सबने कहा मौत की वादी को हम पार नहीं कर सकते, लेकिन यीशु मसीह हमारा, उसने मौत के ऊपर फतह पाई है। उसने कहा ए मौत तेरा डंक कहां, ए कब्र तेरी फतह कहां। आज आपको यरूशलेम जाकर के आशीष पाने की जरूरत नहीं है। यू कैन गेट द ब्लेसिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट राइट हियर, इसी जगह, पीस चर्च में, गोरखपुर में, मयूर विहार में। अपने हाथों को उठा के आप कहिए मेरा यीशु जिंदा है। हमको यरूशलेम जाकर के धूप बत्ती और अगरबत्ती जलाने की जरूरत नहीं है, हमको किसी पत्थर को छूने की जरूरत नहीं है, बिकॉज माई जीसस इज अलाइव। अपने पुनरुत्थान की सामर्थ्य से सारे बाकी जितने पूज्य हैं वो सब कहीं ना कहीं पड़े हुए हैं, मगर हमारा यीशु अकेले खड़ा है और उसने कहा देख मैं मर गया था मगर आज मैं जिंदा हूं। हालेलुया। हम एक ऐसे प्रभु की उपासना करते हैं, जी वो मर गया था मगर आज वो जिंदा हो गया है। हालेलुया। तालियां बजा के अपने प्रभु का धन्यवाद। और इसीलिए पौलुस ने कहा कि मेरे से ज्यादा नॉलेज नहीं होगी, मैं हर चीज पर घमंड कर सकता हूं, लेकिन ये जो सामर्थ है, ये जो सामर्थ है, मैं किसी तरीके से ये सामर्थ पा जाऊं। मित्रों, आप दुनिया में बहुत सी नॉलेज गेन कर सकते हैं, बहुत सा धन गेन कर सकते हैं, लेकिन एक भी रुपया, एक भी पैसा, एक भी किताब, एक भी नॉलेज आपको मसीह का पुनरुत्थान नहीं दिलवा पाएगी। मसीह का पुनरुत्थान सिर्फ हमारा मसीह आपको दे सकता है। और इसीलिए पौलुस ने कहा आई वॉन्ट टू नो हिम। मैंने बहुत कुछ जाना है लेकिन वो सब कूड़ा है, क्योंकि वो सब मौत को ले जाता है। केवल हमारा मसीह जिंदगी और बहुतायत की जिंदगी को लेकर के जाता है। हालेलुया, हालेलुया। आज मौत नहीं, आज जिंदगी मनाइए मित्रों। मैंने कहा जिंदगी मनाइए। जिसमें बराबरी करनी है कर सकते हैं आप लोग, बहुत बिल्कुल ठीक है, हम सब बात मानते हैं, लेकिन अगर इसकी मेरे प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की सामर्थ्य की बराबरी कर सकते हैं तो वो हमको बताइए। हमारा प्रभु मर करके और आज जी उठा है। हालेलुया। माय जीसस इज अलाइव। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड।